फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैनासोनिक टीवी रिमोट एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पे आप अपने टेलीविज़न को जो है, अपने स्मार्ट टेलीविज़न को अपने मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। पैनासोनिक कॉर्पोरेशन की ऑफिशियली एप्लीकेशन है, जो कि हमारे गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये पैनासोनिक टेलीविज़न की जो ये रिमोट एप्लीकेशन है, ये स्मार्टफोन या टैबलेट को जो है कनेक्टिविटी देने के लिए जो है यूज़ की जाती है। जनरल एंटरटेनमेंट, ये जो है जनरल एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है। सबसे अच्छी बात है इसकी स्टार रेटिंग 5 आउट ऑफ 3.8 स्टार रेटिंग है। 35 MB का इसका फाइल साइज है। ये प्लस इसकी जनरल रेटिंग है और 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। सबसे अच्छी बात ये है इस एप्लीकेशन के बारे में, अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट की इसमें जो है यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, एंटरटेनमेंट को करने के ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि टीवी कंट्रोल है, टीवी कंट्रोल में भी कई ऑप्शन आते हैं। पैड कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, कीबोर्ड, गेम पैड, स्वैप एंड शेयर वेब ब्राउजर, रिमोट प्ले, ऐप लॉन्चर, स्मार्ट कैलिब्रेशन। अगर हम बात करते हैं पैड कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे आप जो है लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक ये यूज़ करने के लिए आप इसमें पैड कंट्रोल को यूज़ करते हैं। जनरली ये कंट्रोल सिस्टम जो है गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, जो रेसिंग गेम्स होती है स्पेशली। रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल जनरली आप यूज़ कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के तौर पे, मतलब कि अपने मोबाइल से जो है टीवी चैनल्स को बदलने के लिए और वॉल्यूम को घटाने बढ़ाने के लिए, और जो आपके फीचर्स होते हैं, मेन्यू होता है, आपके पेन ड्राइव को कनेक्ट करने का, कनेक्ट किए हुए वीडियोस को प्ले करने के लिए, मूवीज़ को प्ले करने के लिए, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, इन सबको बढ़ाने घटाने के लिए भी रिमोट कंट्रोल की इस ऐप का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड उस स्थिति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका जो टेलीविज़न है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा हो, चाहे वो वाईफाई यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा हो, चाहे वो लैंड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क RJ45 के द्वारा ही बिना कनेक्ट हो। तो इस सिचुएशन में जो है कीबोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो को प्ले करने के लिए हॉटस्टार और Amazon प्राइम वीडियो और C5 इन सबकी जो वीडियोस होते हैं, जो आप ऑनलाइन अपने टेलीविज़न में बड़ी आसानी से देख सकते हैं, उन वीडियोस को प्ले करने के लिए जो है आप कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ साथ अपने टेलीविज़न में गूगल से कुछ सर्च करने के लिए भी, यानी कि टाइप करने के लिए भी आप कीबोर्ड का बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का जो आप अपने जनरल लैपटॉप या PC में आप यूज़ करते हैं, वह अपने डाटा को इनपुट देने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा भी। फिर हम बात करते हैं गेम पैड का मतलब होता है अगर यदि आप अपने स्मार्ट टेलीविज़न में गेम्स को ऑपरेट करें, यानी कि गेम्स को खेल रहे हैं, तो ये गेम पैड का इस्तेमाल करके जो है अपने स्मार्ट टेलीविज़न बहुत बड़ी गेम्स को खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं स्वाइप एंड शेयर का मतलब होता है कि जो आपकी फाइल है उसको स्वाइप करके जो है दूसरे डिवाइसेस में या अनदर डिवाइसेस में कनेक्टिविटी के द्वारा जो है शेयर करना। फिर हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र का मतलब होता है कि जहाँ पे आप सर्च करते हैं, मतलब जहाँ से आप कंटेंट को सर्च करते हैं कनेक्टिविटी के द्वारा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा, उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स और ISO लेयर्स भी, यानी कि 7 ISO लेयर्स भी वर्क करती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग का पार्ट है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड स्क्रीन के बारे में, सेकंड स्क्रीन में क्या होता है, रिमोट प्ले। रिमोट से आप जो है प्ले कर सकते हैं, यानी किसी भी सॉन्ग को जो भी आपके टेलीविज़न में एग्जिस्टिंग है, यानी क्या उसका जो इंटरनल स्टोरेज का मतलब होता है टेलीविज़न कोई अपनी खुद की इंटरनल स्टोरेज नहीं होती, मान लीजिए वो पेन ड्राइव से कनेक्टिविटी है, तो जो पेन ड्राइव में जो सॉन्ग्स, वीडियोस, मूवीज़ पड़ी है, जो आपका स्मार्ट टेलीविज़न जो है और प्ले कर सकता है, उसके द्वारा आप जो है प्ले कर सकते हैं रिमोट प्ले। फिर हम कहते हैं ऐप लॉन्चर का मतलब होता है कि आपने अपने स्मार्ट टेलीविज़न में आप जो है जो ऐप चलाना चाहते हैं, मतलब ऐप बहुत सारी ऐप होती हैं, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे वो हॉटस्टार की हो, चाहे वो अनदर ऐप्स क्यों ना हो, ऐप को लॉन्च करके अपने टेलीविज़न में ऑपरेट करने के लिए यूज़ करता है। स्मार्ट कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आप जो है अपने जो टेलीविज़न से अपने मोबाइल को सेटअप को
कनेक्टिविटी करते हैं, उसको जो कॉलिब्रेट करते हैं वो स्मार्ट होता है। यहाँ पे आप RGYB यहाँ पे जो है 4 मेथड से रखें, एप्स, होम, ऑप्शन, रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे आप सबसे अच्छी बात ये है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब होता है कि आप जो अपने मुंह से बोलते हैं और वो जो है टाइप हो जाता है और उस पर वो ऐसा कमांड के तौर पे सेट होकर के वो उस पर वर्क करता है, यानी कि उस पर प्रोसेस करता है, उसे कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या इनपुट सिस्टम, यानी कि वॉइस इनपुट सिस्टम भी इसे बोला जाता है। ये इस एप्लीकेशन को बहुत ही यूनिक और अनोखा बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल एप्लीकेशन है आप सभी के लिए जो लोग पैनासोनिक की एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। ये एक बेस्ट जिन लोगों के पास पैनासोनिक का प्रोडक्ट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही फ्रूटफुल एप्लीकेशन मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो जिनके पास पैनासोनिक का प्रोडक्ट है वो इस एप्लीकेशन को जरूर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉलेशन करें और डाउनलोड करने के बाद इसको यूज़ करें बखूबी तौर से। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है चैनल्स को घटाने बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम को तेज और कम करने के लिए भी इसका एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको दिखाया कि पैड कंट्रोल के बारे में, ये ऑप्शन देख रहे हैं पैड कंट्रोल का, और इस एप्लीकेशन के द्वारा जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऐसा स्मार्ट बना सकते हैं। मतलब यानी कहने का मतलब यह है कि इस एप्लीकेशन के द्वारा आप जो है अपने फ़ोन को, एक स्मार्टफोन को जो है रिमोट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और जो फीचर्स पैनासोनिक कंपनी ने जो है आपको दे रखे हैं उस फीचर्स का आप बहुत ही अच्छे रूप से लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, ये एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैनासोनिक टीवी जो है शेयर्स करता है अपने जो कंटेंट है वो स्मार्टफोन और टैबलेट। मतलब यहाँ पे जो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका फाइल साइज 8.9 MB का है, जनरल रेटिंग इसकी 3+ है और इसकी स्टार रेटिंग 3.5, इसकी स्टार रेटिंग 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ये पैनासोनिक जो मैंने आपको इससे पहले वाली एप्लीकेशन के बारे में बताया है वो पैनासोनिक टीवी रिमोट 1 है और ये पैनासोनिक टीवी रिमोट है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ खास इन्होंने चेंजेस नहीं किया है। इसको भी आप जो है वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ जो है आप यहाँ पे RGYB का ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑप्शन के साथ कर्सर का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आप कर्सर के तौर पे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ साथ रिमोट, ब्राउज़र, मीडिया और अदर्स, मतलब हर प्रकार से आप जो है बस इसको वाईफाई के तौर पे जो है अपनी कनेक्टिविटी, यानी कि अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टेलीविज़न से कनेक्टिविटी लेकर के आप जो है कर्सर के तौर पे, रिमोट के तौर पे, ब्राउज़र के तौर पे और कनेक्टिविटी कर सकते हैं। साथ साथ जो मीडिया यानी कि जो टीवी की इंटरनल स्टोरेज है उसको भी आप यहाँ पे जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगा यदि आप जो है आप यूज़ कर रहे हैं पैनासोनिक का टेलीविज़न। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैनासोनिक टीवी रिमोट 3, यानी कि जो पैनासोनिक कॉर्पोरेशन की तरफ से जो आपकी रिमोट की एप्लीकेशन है, ये इसका थर्ड पार्ट है। यानी कि थर्ड पार्ट क्या है कि थर्ड पार्ट के अनुसार जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च की पैनासोनिक कॉर्पोरेशन की ऑफिशियली कंपनी की एप्लीकेशन है, जो कि हमारे गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पैनासोनिक टीवी रिमोट 3 ये शेयर्स करते कंटेंट को वेरिया और स्मार्टफोन और टैबलेट में। ये एक जनरल एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है, यानी कंट्रोल करने वाली एप्लीकेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इनमें से ये एक जो पैनासोनिक यानी कि जो पैनासोनिक रिमोट एप्लीकेशन है, जो कि रिमोट को कनेक्टिविटी देने के लिए, यानी कि रिमोट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी स्टार रेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो 2.6 इसकी स्टार रेटिंग है। 44 MB का इसका फाइल साइज है। इसकी जो जनरल रेटिंग है 3+ है और 100,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है।
अगर आपके पास टेलीविज़न है यानी कि स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन है और आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने टेलीविज़न में रिमोट को अपने यानी कि स्मार्टफोन को रिमोट के तौर पे यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन को से स्मार्ट टेलीविज़न को जो है यूज़ ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है बस इसमें वाईफाई या ब्लूटूथ के द्वारा जो है आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करें अपने टेलीविज़न से और यूज़ करें। इसमें पावर बटन का ऑडियो वीडियो टेलीविज़न म्यूट का ऑप्शन, एप्स, होम, एग्जिट, चैनल को बढ़ाना घटाना, वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना और भी कई ऑप्शन होते हैं जैसे कि ऑप्शन रिटर्न का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई इंटरनल पेन ड्राइव को देख रहे हैं और वहाँ से वापस आना है तो इस रिटर्न का ऑप्शन का बखूबी तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब होता है कि आप जरूरी नहीं है कि आप इसको ऑपरेट ही करें, मुंह से भी बोल देंगे तब आपने स्पीकर इसका ऑन किया यानी कि जो माइक इसका ऑन किया, माइक ऑन करने के बाद जो है आपने जो भी बोला तो वो उसके अनुसार जो है रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन ये उस पर प्रोसेस करेगा। रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन में ये प्रोसेस करने के लिए जैसे कि आप अपने टेलीविज़न में कुछ देख रहे हैं तो आप उसको पॉज करना चाहते हैं, पॉज करने के अलावा जो है आप उसको प्ले भी करना चाहते हैं, उसको फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं, बैकवर्ड भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ये रिमोट कंट्रोल वाला ऑप्शन देता है। ये जनरली जो स्टोरेज वाले वीडियोस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही बेस्ट मैं कहूँगा उन सभी के लिए है जो लोग अपने स्मार्टफोन को ऐसा टेलीविज़न के रिमोट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। साथ साथ यहाँ पे एस्पेक्ट, मेन्यू, गाइड, टेक्स्ट, इन्फो, हेल्प, ऑफ टाइमर, मीडिया प्लेयर, सराउंडेड, मतलब बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं जो कि आप यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ साथ जो आपके इंटरनल स्टोरेज में यानी फ़ोन के जो स्टोरेज में जो आपके पिक्चर्स और वीडियोस हैं, पिक्चर है, म्यूज़िक है, उनको भी अपने टेलीविज़न में बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मतलब है जो आप मोबाइल में आप करेंगे वो आपका टेलीविज़न में भी शो होगा। फिर अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक के बारे में, जो आपके फोल्डर हैं जैसे आर्टिस्ट, एल्बम, सॉन्ग्स, प्लेलिस्ट, वो आपके टेलीविज़न में भी शो होगा। मान लीजिए आप वेब ब्राउज़र से कुछ आप गूगल में सर्च करते हैं तो वो टेलीविज़न में भी शो होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पावर बटन की तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में दे रखे हैं जो कि आप के फ़ोन को एक बेस्ट यूटिलिटी के तौर पे जो है बना करके यूज़ कर सकते हैं अपने टेलीविज़न में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन।